अस्सलामुअलैकुम जी, दिस मलिक इस्माइल और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जवाब दे, जहां हम सवाल उठाएंगे और जवाब लेंगे। इस टाइम बहावलपुर में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है तो वो क्वालिटी की। लेकिन आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत है वो क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फिल्म मेकिंग से उन्होंने शुरुआत की और आज माशाल्लाह बहावलपुर में फिल्म मेकिंग में अपना बड़ा नाम कमाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अब्बास भाई, आपने हमें टाइम दिया और वी हैड एन अपॉर्चुनिटी कि आपसे बात की जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप अब्बास भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट। हाउ अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब्बास भाई, हम बड़ा सिंपल स्टार्ट करते हैं। फिल्म मेकिंग की दुनिया में आप कैसे गए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। और बड़ा अच्छा लगा कि बहावलपुर में भी इस तरह के पॉडकास्ट वगैरह हो रहे हैं, जो कि मेरे लिए एक लिहाज से देखा जाए तो नई बात है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से मैंने नहीं देखा कि पॉडकास्ट वगैरह हो रहे हों। तो ये है कि अभी भी एक बड़ा गैप नज़र आता है, लेकिन ये है कि टू सम एक्सटेंट हम कहेंगे कि ये फील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो जहाँ तक फिल्म मेकिंग की बात है, तो फिल्म मेकिंग का जो मतलब एक हम कहें कि टर्म जो है, इससे वाकफियत तो शुरू से ही थी, लेकिन यह है कि उस तरह से कभी काम नहीं किया था, ना ही कभी फील्ड में आए। बहुत ही यानी कि दूर दूर थे। 2018 में ना एक ऐसा हुआ अचानक कि एक कंपटीशन अनाउंस हुआ था, और उसके बाद थोड़ा सा पता चला कि अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट फिल्म्स भी कोई चीज़ होती है। एक ये भी कोई टर्म होती है ना सही तरह से। वैसे तो फिल्म में तो हम वो बचपन से आपको पता है, बॉलीवुड तो हमारे ऐसे ही चलता आ रहा है ना कि हम देखते ही आ रहे हैं। तो ये है कि चैनल्स और ये सारे देखते हुए हम बड़े हुए हैं। तो वहां से यानी कि पता चला बड़े हुए हैं। अच्छा। मतलब बूढ़े कहाँ, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। अभी तो जवानी के दिन चल रहे हैं हम कहेंगे। तो ये है कि वहां से पता चला कि शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज एक आम बंदा भी बना सकता है। पहले माइंड में ये होता था कि कोई बड़ा फिल्म मेकर होना चाहिए, उसके लिए हैवी कैमरा होने चाहिए, कोई इतनी फुल प्रोडक्शन, इस तरह की चीज होनी चाहिए, कोई जिसके अंदर हम अफोर्ड ही नहीं करते, या हम उस तक हम रीच ही नहीं कर सकते हम उस चीज को। तो यह है कि वहां से थोड़ा सा देखा, अच्छा ये तो बड़ी कैजुअल किस्म की वीडियोस हैं। फिर क्या हुआ कि मतलब कि हम कहेंगे कि एक कोर्स था जो कि यूएसएड ने स्पॉन्सर किया था, जो कि फोटोग्राफी, फिल्म एंड वीडियोग्राफी से रेलिवेंट था। डायरेक्टली उसके अंदर फिल्म मेकिंग की टर्म नहीं थी, लेकिन यह कि फोकस स्टूडियो जो है भावलपुर वाला, मॉडल टाउन वाला, वहां पे वो मतलब कि अनाउंस हुआ था, और उसके अंदर मैंने एप्लीकेशन पुट कर दी वीडियो एडिटिंग के। ये आप बात कर रहे हैं 2018 बात करूं 2018 की। अब वीडियो एडिटिंग का मुझे कुछ नहीं पता था, अलिफ बे भी नहीं आती थी, लेकिन मुझे ये पता था कि यार देख के बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, उस टाइम पे अगर वीडियो एडिटिंग की बात कीजिए 2018 में, तो बड़ा एक इसको टैबू समझा जाता था कि वीडियो एडिटिंग है, ये तो बस एडिट करके डाल रहे हैं। मतलब लोगों को पता भी नहीं होता था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। इनफैक्ट मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता होता था कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है। मुझे बस ये पता होता था, मैं बस ये सोचता था यार ये कैसे बनती है इतनी सारी, मतलब इतनी बड़ी फिल्म, वो भी इतनी कनेक्टेड कैसे होती है। अब मुझे ये नहीं पता था कि बीच में कट लगे होते हैं, लिटरली मुझे नहीं पता था। फिर ये है कि जब वो कोर्स अटेंड किया और उसके अंदर मेरा नाम भी आ गया, खैर तो तकरीबन कोई 3 महीने की हमारी वो कोर्स की ड्यूरेशन थी, जिसके अंदर उन्होंने हमें पढ़ाया बाकायदा। वहाँ पर जो बेसिकली इमरान भाई हैं वो ऑनर थे, और उसके साथ बाकी जो मेरे जो उस्ताद मोहतरम हम कहें, वो जाहिद भाई हैं, अभी भी फोकस स्टूडियो पे ही हैं, वहीं पे ही एडिटिंग कर रहे हैं वो। तो उन्होंने मुझे सिखाया। उस बैच के अंदर जितने भी लोग थे ना, मैं ये कहूँगा कि मैं उनमें से लकी हूँ। मैं लकी ही कहूँगा, या फिर मैं ये कहूँगा कि मैंने मेहनत की है। तो उस बैच के अंदर से बाकी लोगों को मैंने इतना काम करते हुए नहीं देखा, लेकिन यह है कि कुछ लोग हैं जो कि फोटोग्राफी में हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग के बैच के लोग कुछ नहीं कर रहे भावलपुर में, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, जाहिर सी बात है। तो वो मैंने कोर्स लिया, उस कोर्स ने यकीन कर मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं कहूँगा। That was the turning point. या दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अच्छा, वो किया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्लेसमेंट दी उन्होंने हमें 3 मंथ्स की, कि आप हमारे साथ इवेंट्स पे काम करें, हम आपको पैसे देंगे। अब यूएसएड कमिटेड था, उसने हमें 50,000 ऑफर किया एट दैट टाइम प्लेसमेंट का, और उस 50,000 से ना एक बेसिक सिस्टम जो उस वक्त की नीड थी वो मैंने परचेज किया था, क्योंकि उससे पहले मेरे पास एक लैपटॉप होता था जो कि 250 G3 मतलब कि लैपटॉप था, वो 4th जनरेशन का। तो उसके ऊपर मैं वो सारी उसके ऊपर तो इतना काम होता है, उसके ऊपर इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन CS6 चलाता हूँ मैं, उस वक्त से प्रीमियर यूज कर रहा हूँ। तो प्रीमियर चलाते हैं आप? शुरू से ही, मतलब कभी मैंने कैपकट नहीं देखा। मुझे अभी भी नहीं आता। मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझसे अगले दिन आके पूछ रहा, कहता सर ये कैपकट में ये चीज़ कैसे होगी। मैंने कहा यार ये तो मुझे भी देखना ही पड़ेगा, मुझे नहीं आता।
क्योंकि ये है कि कभी फेमिलियर ही नहीं रहे, उसके ऐसे ही साथ है। कभी देखा ही नहीं, यूज ही नहीं किया। तो वहां से स्टार्ट किया। अच्छा, अब वो सिस्टम बन गया तो एडिटिंग स्टार्ट कर दी। कुछ प्रोजेक्ट्स किए, छोटे 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 हल्के फुल्के पैसे कमाए उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में इतना आपको पता है रुझान नहीं था, ऑनलाइन वर्क्स का भी इतना नहीं था, तो अभी स्टार्ट ही हो रहा था सब कुछ भावलपुर में। तो वहां से एक मतलब एक बेस बन गई। फिर हुआ ये कि 2019 में मैंने कहा कि यार डिग्री चूज करें तो क्या करें। अब मैं एफएससी मेडिकल वाला बंदा, मैंने कहा यार छोड़ो इसको, मतलब ये हमारी फील्ड ही नहीं है। समझ आ गई डिग्री हमारा नहीं काम करना। है मीडिया से रिलेवेंट। तो मैंने वही मीडिया वाली डिग्री चूज की, और 2019 टू 23 वाले बैच में आईयूबी से मैं पास आउट हूँ। अच्छा, अब ये सारी चीजें चल रही थी, तो 2021-22 में लाइक हमारी डिग्री भी साथ साथ चल रही थी। तो 21 में एक कंपटीशन अनाउंस हुआ था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से इस्लामाबाद, वहां से एक अनाउंसमेंट थी, और उसके अंदर पोस्टर डिजाइनिंग का कंपटीशन था। अब जब मैंने एडिटिंग सीखी तो मैं लकी था, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, शहरोज भाई, शहरोज अशरफ। अशरफ नहीं, शहरोज भाई जो कि फोकस स्टूडियो पे ही डिजाइनर थे, एक ओके। बड़े ही लेवल के डिजाइनर है भावलपुर में, अगर आप उनको जानते हो शायद। तो उनसे मतलब मैंने क्लासेस ली कोई बेसिक, और उन्होंने मुझे कोरल सिखाया था एट दैट टाइम। मतलब एडोबी का कोई सॉफ्टवेयर नहीं, सिर्फ कोरल। कोरल। कोरल की उन्होंने मुझे 1 घंटे की 2 क्लासेस दी, 2 दिन में। अब मेरे जो डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स थे वो लाइक एक शुरू से ही थे, क्योंकि मैं पेंटिंग्स वगैरह बचपन में करता था, छोटी बचपन से ही आर्टिस्ट है। अब्बा जी आर्टिस्ट है बेसिकली। तो उनका मतलब ये है कि वो भी कोई मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, शौक से। शौकिया आर्टिस्ट थे। तो वो ट्रेन वगैरह ड्रा करते थे, और कुछ सीनरीज वगैरह, जैसे वो एक बड़ी कॉमन सी आपने देखी होगी, कोई जी पानी है और पीछे बड़ी पहाड़ से बड़ी बने। कॉमन, लेकिन उसको लाइक उसका जो एक फील था ना, वो मैंने वहां से सीखा। और अब्बा बहुत अच्छी ड्रा करते थे, ट्रेन ड्रा करते थे 3D वाली, लाइक वो 2D आर्ट क्या कहते हैं उसको, मैं एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा। तो वहां से मतलब थोड़ा थोड़ा एक था कि अच्छा जी कंपोजिशन क्या होती है, फ्रेम के किस साइड पे क्या होना चाहिए, ये चीजें पता थी। तो वहां से डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी। अब वो कंपटीशन जब अनाउंस हुआ तो पोस्टर डिजाइनिंग का था, मैंने कहा यार मैं भी कुछ करूंगा ना, शौक था, मतलब मैंने कहा यार यहाँ से ना पैसे कमाने हैं। अच्छा, अब वहां पे क्या अनाउंस हुआ कि लाइक 50,000, 1,50,000 विनिंग प्राइस। विनिंग प्राइस थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की। तो मैंने ना उसके अंदर अप्लाई कर दिया, और एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया जो कि इंटरफेथ हार्मोनी पे था, कि जितने रिलीजन्स जितने भी है ना, लाइक वो पीस को प्रमोट करते हैं बेसिकली, उसका कॉन्सेप्ट ये था। यानी ये नहीं था कि कोई भी रिलीजन है ना वो इंसानियत का ही दर्श देता है, उसके अलावा कोई दर्श नहीं ऐसे ही देता, यानी ये दहशतगर्दी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये उसका कॉन्सेप्ट था। अब चाहे वो मतलब उसके अंदर सिखिज्म भी था, उसके अंदर मैंने लाइक हिंदुइज्म को भी रखा, हिंदुइज्म, मैंने क्रिश्चियनिटी। उसमें क्रिश्चियनिटी को भी रखा, बस बेसिकली यही चार, और इस्लाम। इसके अलावा कोई और थर्ड पार्टी रिलीजन मैंने कोई ऐड नहीं किया, क्योंकि थर्ड वो- पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पार्टी मतलब रिलीजन? कुछ और रिलीजन्स भी है ना जो कि पीस के प्रमोटर नहीं है, जैसे आप यहूद को देख लें, वो तो खुल्लम खुल्ले पीस के ऐसे ही दुश्मन है, है, ठीक ऐसे ही है। है। तो उनको मैंने ऐड भी नहीं किया। तो उसका उसकी जो टैग लाइन थी, जो उसकी मेन हेडिंग थी, वो ये थी कि नो रिलीजन इज डिवाइड ऑफ टीचिंग ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि मेरा ना जो स्टूडेंट कैटेगरी थी उसके अंदर वो थर्ड पोजीशन पे विन कर गया। अब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो हमारा स्टे था उधर इस्लामाबाद में। तो वहां पर हम गए तो देखा, अच्छा जी वहां पे फिल्म्स भी लगी हुई थी। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये फिल्म्स जो चल रही हैं डॉक्यूमेंट्रीज, मैंने कहा ये तो मैं आराम से बना सकता हूँ, मुझे क्या नहीं आता। मैंने कहा 2018 में मैं खुद से अभी बात कर रहा हूँ, उस वक्त देखते हुए उसको, मैंने कहा यार 2018 में स्टार्ट ये किया। सब तो मुझे आता है। हाँ, 2018 में स्टार्ट किया, मैंने कहा सीखी, मैंने एडिटिंग थी, और एडिटिंग करता भी रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स भी करता रहा हूँ, मैं फिर ये क्यों नहीं कर रहा, लाइक इसमें मुझे क्या नहीं आता, शूट करना नहीं आता। मैंने कहा मोबाइल है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। उस टाइम डिवाइस और कौन सी थी आपके उस टाइम पास? मेरे पास मोबाइल था एक एंड्रॉयड, कोई अच्छा नहीं था, लाइक आई थिंक इट वाज कोई इसका रेडमी वगैरह या कोई ऐसा ओके। था, मतलब स्टैंडर्ड फोन था, इतना बुरा नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन इतना इट बुरा वाज नहीं था। एवरेज। इट वॉज एवरेज। तो मतलब वो देख के मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, और उस वक्त उधर की बात हुई, कायदे मेडिकल कॉलेज का एक बॉय था, वो भी विनर था उसका, आई थिंक उसकी सेकंड या थर्ड पोजीशन थी ना डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। और उसने ये मंदिर है हमारे इधर भावलपुर में, ये आप शायद अवैस अकरम की बात कर रहे हैं। अवैस अकरम, या शायद मुझे कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक बॉय कोई था भावलपुर का जो कि विनर था, मुझे नाम याद नहीं। तो मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, ये खुशी की बात है कि भावलपुर का कोई तो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वीडियोज में। अब मैं उधर बैठ के ना, मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन मुझे ये खुशी साथ में ये हल्का सा गम आ रहा था कि यार मैं वीडियो की कैटेगरी में क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं 2018 से वीडियो कर रहा हूँ, तो मुझे वीडियो की कैटेगरी में होना चाहिए। एक स्किल जो मैंने बाद में सीखा है मैं उसके अंदर एक्सेल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वीडियो में आना है।
अच्छा, वहां से मैंने इंस्पिरेशन ले ली, मैंने कहा ठीक है मैं वीडियोस करूंगा। अब मैं घर आया हूँ, मैंने आके देखना शुरू किया, मैंने कहा क्या करें, कंपटीशन कोई आएगा काम करूंगा। कराची में ना एक डॉन एंड DW का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। वो था, इट हैपेंस ओनली इन पाकिस्तान ईयर 5, तो 2022 की बात है। अब मैं वहां पे बैठा हूँ, मैंने कहा यार मैं इसके ऊपर कुछ बनाता हूँ। रात को बैठे हुए 3 दिन रहते हैं उसमें सबमिशन में, और मैं रात को बैठा हूँ, मैंने कहा यार क्या करूँ, 3 दिन पूरे हैं। मुझे आइडिया आया, मैंने कहा चोलिस्तान के ऊपर ना कुछ किया जा सकता है, जिसके अंदर लाइक उसकी जो थीम थी ना, उसके अंदर एक थीम ये थी कि ऐसे लोगों पे बनाए जो कि विलेज लाइफ से हों और उस लाइफ को चेरिश कर रहे हो, और वहां से वो मतलब कि हालात भी ना हो वहां पे रहने के, लेकिन फिर भी वहां रुके हुए हों। जिनके लिए बड़ी मुश्किल हो। हाँ, हाँ, तो मैंने वो देखा, मैंने कहा यार चोलिस्तान जो है, वहाँ के जो लोग हैं स्पेसिफिकली, वो कितने सप्रेस्ड है, लाइक वहाँ पानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रुके हुए हैं। ऐसे अब मैंने सोचा, मैंने कहा और खुश भी हैं, बड़ी बात ये है। बड़ी बात। मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस पे करते हैं कुछ। तो मेरे माइंड में ना एक कुर्बान भाई हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा कुर्बान भाई मुझे स्क्रिप्ट से रेलेवेंट ना हेल्प चाहिए आपकी। उन्होंने MBA किया है इस्लामी यूनिवर्सिटी से 2016 से 20 वाले सेशन में। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर मुझे ना, मैं उनको उस्ताद भी कहता हूँ, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर मुझे ना आपसे हेल्प चाहिए, क्योंकि वो जो पिछला एक फेस्टिवल में जीता था उसमें भी उनकी सपोर्ट थी मुझे, आइडियाज में और लाइक एक कंसेप्चुअलाइजेशन में। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। कहते हैं अच्छा, कहते हैं तुम ना मेरे पास कुछ लिख के आओ, मैं फिर तुम्हें रिफाइन कर दूंगा। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार मैंने कभी जिंदगी में स्क्रिप्ट नहीं लिखा, मुझे क्या किस काम पे लगाना है। और वो अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, बहुत अच्छे। वो मुझे कहते हैं नहीं आप कुछ करो, कुछ लेके आओ, बेसिक लेके आओ, मैं आपको रिफाइन कर दूंगा। मैं लेके आया, अगले दिन रात को मैं बैठा, मैंने ना वो लिखना शुरू किया। उसकी पहली लाइन मैंने, रोही आपने अगर देखी है तो बिल्कुल, मैंने मेरा आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था मेरा, उसी वीडियो के थ्रू ही हुआ था। मैंने मेरे वो को लाइन किसी लिखी ना, चोलिस्तान तुर्की जबान दे लफ्ज चोरी से लिखते हैं। मैं वो लिख के ना, मैंने कहा यार कुछ तो आ रहा है, कुछ आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आमद हो रही है। मैंने कहा लिखो यार। मैंने वो पूरा स्क्रिप्ट लिखा, 2-3 पेजेस का ना, 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट लिखा। मैं लेके चला गया उनके पास। अगले दिन ना उन्होंने पढ़ा, मैंने कहा किसने लिखा, मैंने कहा मैंने लिखा। कहते हैं हेल्प कहाँ से ली है, मैंने कहा यार कहीं से हेल्प नहीं। और उस वक्त वो चैट जीपीटी वाले रोले भी नहीं थे इतने, लाइक वो तो अभी तो आपको अभी पता है, है, ऐसे अगर ही कोई है। बंदा छोटा सा एक वो थैंक यू का नोट भी लिखता है तो चैट जीपीटी को दूंगा, वो करके देगा, तो वैसा कोई चक्कर नहीं था। और सराय की तो वैसे भी नहीं लिख सकती। ऐसे ही तो मैंने क्या किया, मैंने वहां से ना, सराय की भी वैसे अब लिख सकती माय अब तो कोई भी लैंग्वेज लिखी जा माय सकती बैड है। माय बैड। तो उसमें यह है कि लेकिन वो ह्यूमन टच जो है ना, वो नहीं आता, ह्यूमन टच नहीं आ Literally वो नहीं सकता, आता। मतलब ऐसे मैंने ही। ना मतलब बहुत राइटिंग्स देखी हैं, मैं खुद भी कभी कभी स्क्रिप्ट की हेल्प लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी हेल्प लेता हूँ इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, इन्फॉर्मेशन जनरेट। आइडिया हो जाए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ गई, उसको लिखते आप सांचे में कैसे डालना है वो अपना ही आर्ट है, वो AI नहीं कर सकता, क्रिएटिविटी है नहीं वो नहीं कर सकता, दैट्स सी बात। तो वो मैंने ना उनके पास ले गया, वो मुझे कहते हैं कि यार बहुत अच्छा लिखा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। अब वो बहुत कंजूस हैं, तारीफ नहीं करते। मुझे लगा, मैंने कहा वाकई अच्छा लिखा होगा, इन्होंने कहा है ना अगर, तो मेरे कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप करें, रिफाइन किया उन्होंने। उसके अंदर कुछ 2-3 चीजें, जैसे वो क्या नाम है उनका, वो एक काफी लिखी हुई है बाबा फरीद की, जिसमें वो थी खोश फरीदा शादवल ऊंजा गुना करिया, वो एक है, 1-2 और उसके अंदर मतलब कि मिसरे थे, वो उन्होंने डाले। अच्छा जी, रोई सारी सकाफत है, रोई सारी विरासत है, ते विरासत गुब्बारे से नहीं छुड़ेंगे, ये वाले जुमले भी उन्हीं के थे। और टू बी ऑनेस्ट ये उस स्क्रिप्ट की जान इन्हीं जुमलों में। ऐसे ही तो मैंने वो जब देखे, मैंने कहा यार बंदा वाकई, इन्होंने मेरे उस्ताद है। चार चांद लगा दिए, मतलब 4 चांद से भी ज्यादा चांद लगा दिए हैं स्क्रिप्ट को। अब हुआ ये कि मैं वो उसके ऊपर काम करना शुरू किया, 2 दिन गर्मी में शूट किया वहां पे जाके, चोलिस्तान में गर्मी बहुत बहुत ज्यादा गर्मी, होती और है। वहां स्टे भी किया, एक नाइट स्टे किया। और उसके बाद वापस आके 2 ही दिनों में शूट भी किया, और दूसरे ही दिन में एडिट भी किया Nice. उस प्रोजेक्ट को। कंप्लीट करने के बाद वो मैंने सबमिट भी किया रात को 12 से पहले। मतलब 3 दिन में पूरा प्रोजेक्ट बाइंड अप कर दिया। अब उस वक्त मेरे लगे उसके ऊपर रफली कोई 75-100 रुपए, 7500, ठीक है। अब मैं ना और उस वक्त थे भी नहीं, मांग के किए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, 7500 में प्रोजेक्ट तो बना, कुछ तो किया है ना, वो जो एक इतने टाइम से कुछ नहीं कर रहे थे उससे तो निकले ना। अब हुआ ये कि मैं चला गया जी कराची, क्योंकि वहाँ पे मुझे इनविटेशन आ गया कि जी आपकी फिल्म शॉर्ट लिस्ट होगी। अब मैं खुश हो गया, मैं कहा अच्छा जी चलो कुछ तो हुआ। कुछ तो हुआ। अब मैं बड़ा खुश होके गया ना, उम्मीद के साथ कि मैं जीत के आऊँगा। अब वहाँ गया तो हुआ ये कि फेस्टिवल में बैठे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, अनाउंसमेंट होती जा रही है, नाम ही नहीं आ रहा। मैं कहा यार चलो फर्स्ट पे, सेकंड पे नहीं आया, थर्ड पे नहीं आया, मैं मे भी सेकंड हो, सेकंड पे नहीं आया, मैं चलो क्या अब तो फर्स्ट हो। अब जो फर्स्ट वाला अनाउंस हुआ, मैं कहा यार ये तो बड़ा सैड हो गया। अच्छा फिर भी मुझे उम्मीद आई, मैंने कहा
ऑनरेबल मेंशंस में कहीं आ जाएगा। वो सर वो तो आया ही नहीं। अब मैं वो आया ही नहीं। आया ही नहीं, नाम ही नहीं आया मेरे स्क्रीन के ऊपर, कहीं कोई डिस्प्ले नहीं हुआ, ना ही वो उसका प्रोमो भी नहीं चला। मजे की बात एक होता है ना कि जब कोई शॉर्टलिस्ट करता है ना, अब आप खुद सोचें, कराची एक बंदा गया बैठा सेल्फ पे, अपने पैसे लगा के गया बैठा, ऐसे ही ठीक है। अब बंदा सोचता है कि यार प्रोजेक्ट भी बनाया अपने पैसों का। एटलीस्ट यार स्क्रीन पे खाली दिखा ही दो कि इस बंदे की भी कोई सबमिशन थी। अब बंदे मुझसे पूछ रहे हैं आपका प्रोजेक्ट है, मैं कहूँ हाँ प्रोजेक्ट तो था। कहते हैं अच्छा आया नहीं, मैं कि वो तो प्रोमो में भी नहीं आया। प्रोमो में औरों के भी नहीं है, जो सिर्फ विनर्स थे ना, सिर्फ उन्हीं के प्रोमो चले। अच्छा ये बड़ी गलत बात थी जो कि मुझे उस फेस्टिवल की सबसे हेटफुल बात लगी। उसके बाद हुआ ये कि मैं बड़ा सैड हो गया, मैं कहा यार ये गलत हो गया। और जो विनर था ना, कुदरती बात है कि उस बंदे का जो कंटेंट था ना वो रफली सेम ही था। मतलब उसने सिंध में थर्ड पे किया था और मैंने इधर चोलिस्तान में मतलब साउथ पंजाब में किया था। अब उसका था सपेरों पे, ये जो होते हैं ना जोगी, जो सांप वाले, ओके। कॉन्सेप्ट उसका और मेरा सेम था। फर्क था तो सिर्फ एक था और वो बहुत वाजे था। वो ये था कि उसका इक्विपमेंट यूज हुआ था, लाइक उसके पास सोनी के कैमराज एंड यू नो ड्रोन एंड गोप्रो और पता नहीं क्या क्या इक्विपमेंट उसने यूज किया हुआ था, गिम्बल वगैरह सब कुछ था उसके पास। और मेरे इक्विपमेंट में सिर्फ एक कैमरा था, वो भी मोबाइल था, वो भी एंड्रॉइड का कैमन 50 था, इसका टेक्नो का, ठीक है। और नया नया उस वक्त लॉन्च हुआ था, फोन अच्छा था, बुरा नहीं था। अब मैं बैठा हूँ, मैं कि यार बड़ी ज्यादती की है इन्होंने मेरे साथ। मैं बड़ा सैड हुआ, इतना सैड हुआ ना कि मेरा दोस्त था, उसने खाने का बंदोबस्त किया हुआ था कराची में मेरे, मैं उसका खाना भी नहीं खाया। मैं घर जा रहा हूँ। खाने से क्या दुश्मनी? मतलब वो बस इतना सैड हो गया, डिप्रेस हो गया ना उस वक्त। मतलब मुझे लगा मैं कि यार सब कुछ खत्म हो, दुनिया खत्म क्या हुआ है। हालांकि मतलब बचपन वाली बात थी, जरा पहली फिल्म थी, मैंने कोई उससे पहले कोई इतना मेहनत नहीं की थी। एक फिल्म की थी, वो भी उस पर भी इंसल्ट भी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा यहाँ से तो मैं बड़ा सैड होके वापस आ गया, रोही की कहानी कंटिन्यू करूंगा। अच्छा हुआ ये कि पहली फिल्म मैंने की इस पे कालाधारी मंदिर है भावलपुर में, अगर आप जानते हैं, फट्टे वाली गली में। उसके ऊपर ना मेरे पास वो एक कैमरा होता था, कूलपिक्स L330, छोटा कैमरा इतना सा है, लेकिन उसका जूम बड़ा अच्छा है, 26x जूम था। अच्छा। अब उस कैमरे से ना ऑप्टिकल जूम था, मतलब उस टाइम के हिसाब से एक सही कैमरा था, अच्छा नहीं था, लो एंड कैमराज में आता था, लेकिन यह था कि बस मेरे जैसे बंदे के लिए, जो भी सीख रहा है उसको तो कुछ नहीं आता। तो 2019 में आई थिंक पहला या दूसरा सेमेस्टर था मेरा, मैंने ना एक वो उसके ऊपर फिल्म की, मंदिर के ऊपर। फिल्म क्या थी, वो डॉक्यूमेंट्री थी, उसके ऊपर मेरा अपना वॉइस ओवर था। इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सबसे पहली वो मेरी समझ लें कि एक काविश थी। अब वो मैंने सबमिट की, तो हमारे एक टीचर थे डॉक्टर शहजाद, अगर आप जानते हैं, राणा शहजाद साहब। अब उन्होंने ना उधर आके ना, असल में वो जिस कंपटीशन में सबमिट की वो था इनका, ये नहीं है जो आर्ट्स काउंसिल है हमारी, आर्ट्स काउंसिल, उधर मैंने सबमिट की। और वो आई थिंक कोई पंजाब लेवल का कंपटीशन था। तो पहले वो मतलब भावलपुर से या बेसिक सिटीज से आ रहा था, फिर उसके बाद ऊपर जाके उन्होंने फर्दर कम्पीट करना था ना, लाइक आई थिंक ये डिवीजन लेवल पे था, और इसके बाद फिर वो प्रोविंस लेवल पे जैसे भी था, नेशनल आ गए, ऐसे ही है। तो वो मैंने किया उसमें, और वो बेसिक लेवल पे ही मेरी मतलब वो शायद रिजेक्ट हो गई होगी। तो राणा शहजाद साहब आए, उन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट की ना एक एंट्री थी उसके अंदर। अब वो हमें पढ़ाते थे ना उस वक्त, तो मैं उनके लेक्चर में बैठा हूँ, और 50 हमारा 52 का सेक्शन था ना, 52 का। अब आई थिंक सेकंड या थर्ड सेमेस्टर था। अब वो खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं कि कोई बच्चा था जो कि मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट का था, उसने वहाँ पे, अब मैं बड़ा खुश हुआ, मैं यार मैं बताता हूँ कि मैंने हाथ खड़े सर वो मैंने सबमिट की थी। अब जैसे उन्हें सुना कि मैंने की थी, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, स्टैंड अप। मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई वाट लग रही है। तो आगे तो पता है मुझे क्या कहते हैं, इंतहाई घटिया और बेहुदा किस्म की वीडियो थी, जिसने भी बनाई है ना, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता कि कितनी मतलब वर्स्ट किस्म की। मैंने कहा सर वो मेरे पास कैमरा, अभी मैंने ये कहा मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं, तो कैमरा तुम्हें तमीज ही नहीं है पकड़ने की, तुम्हें पता ही नहीं है कि कैमरे को पकड़ना कैसे है। मैं तो सर वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बंदा फारिग हो जाता है। मुझे गुस्सा बड़ा आया, मैंने कहा यार ये तो मतलब कहते हैं कि सीधी एक बंदे को ना रगड़ बेइज्जती, इन्होंने मतलब मसल ही दिया ना कि ऐसे करके खत्म। अब मैं उस वक्त ना बड़ा सैड भी हुआ और रोने वाली हालत भी हो गई। और आपको पता है 52 की क्लास हो और उसके अंदर 12-13 लड़कियां बैठी हो ना, अच्छा खासा, और 12-13 लड़कियां बैठी हो, फील होता है, तो उनके सामने जरा ज्यादा ही फील होता है। बंदा कहता है यार ये तो मतलब इन्होंने जेंडर का भी लिहाज नहीं किया कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फील हो रही है। तो वहां से मैं ना बड़ी मुश्किल से मैंने उनकी बातें सुनी, अच्छी खासी बातें सुनाई उन्होंने। ये तो मैंने 2-3 बता दी आपको, लेकिन जो उन्होंने की अच्छा खासा उन्होंने धोया, उन्होंने रगड़ा, मतलब कि बगैर सर्फ के रगड़ा ना लिटरली। तो फिर मैं बैठ गया। अच्छा लेकिन ये हुआ कि उस वक्त ना बड़ा कॉन्फिडेंस था। ऐसे 15-20 मिनट गुजरे, मैंने कहा हाँ ठीक है, बेइज्जती कर दी तो क्या हो गया, हम बनाएंगे, फिर भी
हम ऐसे ही बनाएंगे, गंदी बनाएंगे अच्छी बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे कंसिस्टेंसी। हाँ, मैं कहा कुछ नहीं होता, बनाएंगे। अच्छा, मैंने फिर वो दूसरी फिल्म रोही बनाई। अब वो उस हिसाब से लाइक उसके दौरान ना मैंने कमर्शियल भी काम किया, एडिटिंग का, लाइक अमेरिकन मार्केट में भी, यूके की मार्केट में भी काम फ्रीलांस किया। फ्रीलांस किया, हाँ ठीक है, और बहुत सारा काम किया। उसके बाद मैंने एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान टूरिज्म कंपनी के साथ भी अटैच था प्रॉपरली, तो वहाँ भी मैंने अच्छा खासा काम किया। लाइक रफली वो एक साल का तो गैप है ना, रफली 22 और 19 में, तो मैंने ना लाइक खींच के काम किया। अब वहाँ मेरे ना काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर थे, लाइक मेरी कंपोजिशन बेटर हो गई थी, मुझे शॉट लेने की सेंस आ गई थी, वे बेटर। मैं कहूँगा कि रोही मैंने काफ़ी अच्छे शॉट्स किए थे। बस इक्विपमेंट की कमी थी, अगर वो ना होती तो शायद उससे बिगर लेवल। फिर वो रोही के बाद मैंने एक और प्रोजेक्ट किया रंगिस्तान के नाम से, उसमें मैंने अच्छे कैमराज यूज़ किए, रफली 55,000 मैंने लगा दिया उस वीडियो पे। वो किसी फेस्टिवल में विन नहीं की, ना ही कहीं शॉर्ट लिस्ट हुई। हाँ, एक फेस्टिवल में शॉर्ट लिस्ट हुई थी, कराची फिल्म फेस्टिवल, अपने लेवल का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन यह है कि वो कहीं पहुंची नहीं, शॉर्ट लिस्ट होकर ख़त्म हो गई। तो लेकिन यह कि मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो शॉर्ट लिस्ट भी हुई तो एक बड़ी बात थी। फिर उसके बाद हुआ ये कि रोही को ना मतलब मैंने रखा हुआ था, पड़ी हुई थी ऐसे ही, मैंने अपलोड भी की हुई थी हर जगह पे। तो एक फेस्टिवल आया मेरी नज़र में ना, ऐसे स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम, वो था जी कनाडा में। मैंने कहा यार ये इसमें क्या कह रहे हैं कि जी, मैंने कहा इसके लिए कुछ करते हैं, कुछ फिल्म बनाते हैं। अभी मैंने ये सोचा फिल्म बनाते हैं, आगे मैंने उसकी लाइन पढ़ी, उसका थीम था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत था, मतलब वो बेसिकली, और वो था यूएन के जो गोल्स है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज, उसमें से ना कोई भी 3 गोल्स आपकी वीडियो से अलाइन करते हैं। मैंने कहा यार, मैंने कहा रोही भी तो बड़ी है, मैंने कहा लेकिन इसमें 3 गोल कहाँ से आएंगे, 3 तो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने वो उस प्लान पे बनाई ही नहीं थी। उनके गोल्स क्या थे? गोल थे 17 गोल्स हैं बेसिकली, उसके अंदर जैसे गुर्बत का खात्मा, अच्छा, मतलब बहुत सारे हैं। 17 में से एंटी टेररिज्म, कोई से 3 मतलब आपकी वीडियो उससे 3 से रेलेवेंट हो। अब मैंने देखा, मैंने कहा वाटर एंड सैनिटेशन इश्यूज भी तो एक गोल है। अब उस वीडियो के अंदर वाटर एंड सैनिटेशन इश्यूज थे, क्योंकि एक तो वहाँ पे लाइक सफाई के बड़े मसले मसाइल हैं, और दूसरा उसके अंदर वो टोबा से जो पानी पीते हैं ना, लाइक उसके अंदर वो मेंढक भी होते हैं, एंड यू नो क्लीनलीनेस, जानवर भी साथ पी रहे होते हैं, क्लीनलीनेस का पूरा फैक्टर आ गया, वाटर का वैसे स्कार्सिटी है वो, उसका भी फैक्टर आ गया। अच्छा, मैंने कहा एक तो हो गया, फिर मैंने कहा और क्या है इसके अंदर, क्लाइमेट चेंज तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी ना, क्योंकि वहां पे पहले दरिया बहता था, और उसकी स्टार्ट की लाइन भी यही है, हकड़ा बांधा लकड़ा सूख गया, रोही दा मुकद्दर रेत बन गई। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो परफेक्ट फिट है ना इसके लिए, यहाँ भेजनी चाहिए। फिर मैंने सोचा ये बनी इसी के लिए थी। नहीं, ये नहीं सोचा मैंने बनी इसलिए थी। मैंने कहा यार कनाडा की, मतलब कनाडा का फेस्टिवल है, मैं क्या इधर स्टैंड करूंगा, इधर पाकिस्तान में तो विन नहीं किया, उधर मैंने कहा क्या ही होगा। लेकिन मैंने कहा अच्छा यार करने में क्या है, मैंने कहा मैंने ये सोचा था कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊंगा, मैंने क्या कर देते हैं, अगर मैं इधर शॉर्ट लिस्ट भी हो गया ना, मतलब मालिक का बहुत शुक्र है, विन हो जाएगा ना ये, मतलब मैंने कर दिया। अब मैं वेट करने लग गया, रमज़ान की कोई आई थिंक पहली या दूसरी थी, और उस दिन वो एक 2023 की बात है, 23 उस वक्त आई थिंक ये इनिशियल आपने 22 में रिकॉर्ड की, 22 में बनाई, हाँ 23 में मैंने ये सबमिट की, 23 की आई थिंक फेब में या मार्च में सबमिट की, अप्रैल में रिजल्ट आए, उस वक्त आई थिंक रमज़ान था। अब वो दूसरा तीसरा दिन था, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आपकी रोही जो है वो ऑफिशियली सिलेक्ट हो गई है कनाडा के UTSFF में। अब मेरे तो यकीन करे पाँव के नीचे से तो ये है क्या UTSFF बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सस्टेनेबिलिटी फिल्म फेस्टिवल। नाइस। अब ये टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये फिल्म शॉर्टलिस्ट हो गई है, और इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, स्टूडेंट्स का वर्क था, और भी बहुत सारे थे, लाइक थ्रू आउट डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज थे, और बाकी जो हमारे जैसे एशिया के कंट्रीज हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है ना। मैंने वो ना आगा सदफ मैंने उनके साथ वो शेयर की बात, उन्होंने कहा यार तुम बताते क्यों नहीं हो, ऐसा कुछ होता तो बताया तो करो। उन्होंने वो जी सुबह पता लगा कि हर ग्रुप में वो गई पड़ी है खबर, अखबार में लग गया, वो पता नहीं कहाँ लग गया कि जी भाई इस बंदे ने ना ये शॉर्ट लिस्ट हो गई है, इसकी एक फिल्म, और ये इस्लामी यूनिवर्सिटी के मीडिया स्टडीज का बच्चा है। वो जी सुबह मैं उठा तो ग्रुप में हर जगह मेरा नाम है, यूनिवर्सिटी गया सारे लोग जानते हैं मुझे, ये अब्बास भाई जा रहे हैं, अच्छा जी चलो ठीक है। मैंने कहा अभी वो कोई रिजल्ट नहीं आया। अब वो 23 तारीख थी आई थिंक, 23 रमज़ान थी या 22 रमज़ान थी, उस वक्त उसके कंपटीशन के ना रिजल्ट अनाउंस होने थे। अब वो एक फेस्टिवल की ना वो पूरी मतलब एक लाइव कवरेज आई, तो उस लाइव कवरेज को मैंने भी ज्वाइन किया, मुझसे पहले मेरे 5-6 दोस्त ज्वाइन करके बैठे हुए थे। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी, पता लगा जी भाई 4th पोजीशन विन कर गए, और वहाँ से जो है $500 भी जनाब मिल गए। अब मेरा एक दोस्त है वो मुझे मैसेज करके कह रहा है, कहते हैं $500 आ गए हैं भाई, भाई पार्टी दे,
मुझे कह रहा, मैंने कहा यार मैंने अभी तक नहीं सुना, ये तुमने कहाँ से सुन लिया? कहता मैं तो यही लगा के बैठा, तुमने गौर नहीं किया? मैंने कहा नहीं। कहता है अच्छा तो $500 आ गए, अब बस याद रखना है। मैंने कहा याद है ब्रो, आपको याद रखा हुआ है। अब हुआ ये कि $500 है। उसके बाद हुआ ये कि नेक्स्ट उन्होंने ना एक सेशन अनाउंस किया कि एक ना हमारा UFT का गर्ल समिट है, मतलब उसमें लड़कियां और जो लड़कियां फिल्म मेकर्स हैं उस यूनिवर्सिटी की, वो ज्वाइन करेंगी उसके अंदर। तो आपने उनके साथ ना अपनी फिल्म की जर्नी शेयर करनी है। मैंने कहा ठीक है यार। उन्होंने कहा आपको हम इनवाइट करते हैं एज अ स्पीकर, आप बोलेंगे? मैंने कहा बिल्कुल बोलेंगे भाई। अब मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी, मैंने कहा बोलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोल ही हाँ देंगे। मतलब कुछ जो जो एक्सपीरियंस किया वो बोल देंगे। अब वो हुआ ये कि उसके अंदर ना वो जैसे वो क्वेश्चन किया ना उन्होंने कि जी आप की हार्डशिप्स क्या थी जब आप शूट कर रहे थे। अब मैं उनको इंग्लिश में बता रहा हूँ कि जी जब मैं वहाँ गया तो मतलब मेरे पास बाइक था 1 to 5 पे, मैं जो है ना रेत के टीलों में जा रहा हूँ। और मैंने कहा मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, और मैंने कहा मेरे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं था, मेरे पास एक मोबाइल था। और फिर मैं उनको पता अच्छा कन्फ्यूजन में मैं उनको ये कह रहा हूँ कि मोबाइल चाहे आपके पास 20,000 रुपए का हो या फिर $100 का हो। अब $100 का कोई फोन नहीं होता। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा यार फिर आपके पास कोई, अब एक पाकिस्तानी मतलब करेंसी की बात कर रहा हूँ मीट में, एक हाँ, लेकिन ना मैं बोल रहा हूँ फ्लुएंसी के साथ ना। वहां पे ना मुझे अच्छा खासा प्रेस मिला। लाइक उन्होंने कहा कि जी जबरदस्त, कि क्या आपका एक्सपीरियंस था, लाइक उससे हमें सीखने को मिला। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने $300-400 ना मुझे उस एज अ गेस्ट स्पीकर ज्वाइन करने के मुझे दिए। मतलब $800-900 भाई ने वहां से कमा लिए। मैंने कहा ठीक है यार, एक फिल्म जिसके ऊपर हमने 7500 लगाया था, हमें इतने पैसे दे के जा रही है, हम उससे एक पैसे ही पैसे। स्टैंडर्ड कैमरा बाय करते हैं। उस वक्त मैंने फिर सोनी A6400 लिया, जो कि आजकल आप मेरी वीडियोस में भी बिल्कुल। देखते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुआ था। फिर कुछ जॉब्स वगैरह चलती रहीं मार्केट में इधर उधर, और फिर क्या कहते हैं कि हालात की गर्दिश ने ऐसा घुमाया कि फाइनली वो जो है ना कंटेंट से हम इतने दूर हो गए थे कि कुछ भी नहीं बना रहा था मैं। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार जॉब कब तक करेंगे? गैप आया क्यों था? गैप इसलिए आया क्योंकि फंस गए ना, जॉब्स में फंस गए। अब एक बंदा है वो इस्लामाबाद में रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे वहाँ का लाइफस्टाइल ये वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए लाइक आपको पता है ऐसी अच्छे खासे पैसे चाहिए। अब भावलपुर जो है कंपैरेटिवली बहुत सस्ता सस्ता है। है। इस्लामाबाद में सर्वाइव करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट मेरे ख्याल से। अगर बंदा बेसिक अगर उसकी बात करें ना तो 50-60 हज़ार कहीं नहीं गया। बेसिक नथिंग जिसके अंदर बेसिक नथिंग। लाइक आपकी एक बेसिक आपका स्टे है, ठीक है, एक बेसिक सा फ्लैट लाइक जिसके अंदर आप कहें कि 1-2 रूम वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं। स्टूडियो अपार्टमेंट भी 35-40 हज़ार में मिलता है ऐसे ही। आपको। और बाकी अगर आप खाना भी खाएं तो एक एवरेज खाने की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें दाल सब्जी एंड कभी कभी दिन का खाना आपका 1000 का बनता है जाके। ये एवरेज 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 खाना 1000 का बनता है। अगर आप फॉर एग्जांपल वो कभी शशके वाला खाना खाए ना कभी कभी, तो वो आपको लाइक 2000 to 5000 पर डे पे कॉस्ट ऐसे ही करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें चल रही थी, तो साथ में फिर फैमिली एंड ये वो सारा कुछ, तो मिला मिलू के ना लगे हुए थे बस काम काज में। सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे, रात को एक क्लाइंट का काम करते थे, सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे, फिर ऑफिस, फिर वो इस्माइल भाई के साथ पॉडकास्ट वगैरह इस पे बात किया। हाँ, तो उसके बाद फिर वहां से जो है ना बिहाइंड द कैमरा बस चल रहा था सब कुछ। फिर एक दिन बैठे बैठे से ख्याल आया 24 में, गुस्सा आ गया बल्कि, कि यार काम करना है, कुछ बनाते हैं। नूर महल की 2 वीडियोस निकाली हैं, 2 रील्स निकाली हैं, एक पे आए हैं 1500 व्यूज, एक पे आए हैं 2500 व्यूज। अच्छा, मैंने कहा यार 25 तो बड़े कम होते हैं। अब हालांकि एक इंस्टाग्राम है जिसके ऊपर 300 फॉलोअर्स हैं आप कुछ डालते भी नहीं हो, ठीक है, आप 2 वीडियोस डाल के आप कह रहे हो बैठ के यार 2500 व्यूज हैं यार, बहुत कम होते हैं मैंने कहा नहीं करना काम, छोड़ दिया काम। काम छोड़ने के बाद फिर क्या, कभी तस्वीर लगा दी, कभी वो ट्रेल पे जा रही है तस्वीर लगा दी, रैंडम कैजुअल गाना लगा दिया, साथ में तस्वीर लगा दी। मैंने कहा यार एक क्रिएटर बंदे को ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि 2018 में यासिर चुगताई जो कि आजकल बिल्कुल जानता हूँ। वो और मैं हम लोग ना कंटेंट करते थे बहावलपुर में, लाइक उसको प्रैंक्स का शौक होता था। वो मुझे कहता था मेरे शूट करो। अब मैं उसके प्रैंक शूट करता, मुझे कहता था प्रैंक में आओ। मैं कहता था यार प्रैंक कोई कंटेंट है, मतलब कुछ अच्छा करो यार, ये बड़ा क्रिंज लगता है ना। ये उस वक्त की बात है। अब उस टाइम पे प्रैंक्स बहुत चलते थे, लेकिन बात वही है ना कि हमारा भावलपुर है काफी, हम लाइक वो देखा हाँ, थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट है, तो बड़ा बुरा लगता था। मैं उसे कहता था कि यार देखो लेसन्स पे वीडियोस करो, कोई नहीं कर रहा। और उस वक्त का मेरा विजन था, मैं उसे कहता था यार कुछ हम ऐसा वीडियो बनाते हैं जिससे किसी को कोई बेनिफिट हो, लाइक कोई देखे वो कहे हाँ यार ये कोई इन्होंने मैसेज दिया। ये मुझे कहे कि यार नहीं उसमें इंटरेस्ट नहीं है।
तो एक दो हमने लेसन की वीडियोस भी की। लाइक उसमें एक ये था कि एक बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, एक गूंगा होता है, बोल नहीं सकता, और एक बंदा होता है जिसके पास जुबान होती है, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट ये था कि एक वो आता है गूंगा, आके उससे पूछता है कहीं स्टेडियम का रास्ता वगैरह, तो वो उसे बता नहीं सकता क्योंकि उसे समझ ही नहीं आती वो क्या कह रहा है। फिर वो एक नहीं समझ तो आती है, बता नहीं सकता। नहीं अगले बंदे को समझ नहीं आती ना कि ये क्या बोल रहा है। Okay. वो इशारों में कहता है कि मुझे वहां Okay, जाना है, okay. उसको समझ नहीं आती, वो खड़ा रहता है, अच्छा जी, वो सैड होके जा रहा होता है। फिर एक बंदा आता है जो बोल सकता है, उसमें एक्ट भी मैंने कुछ किया था। तो वो मैंने उससे आगे कहा भाई वो स्टेडियम जाना है, फ्ला इवेंट हो रहा है, कहाँ से जाऊँ, वो मुझे रास्ता बता देता, मैं चला जाता हूँ। एंड में उसके ना मतलब एक बड़ा ही क्लासी सा कूल सा म्यूजिक लगा के ना पीछे लिखा हुआ आता है कि जुबान जो है अल्लाह की नेमत है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। मतलब इस तरह की एक बड़ी शॉर्ट किस्म की वीडियो थी। फिर एक हमने मजदूर पे बनाई जिसके अंदर वो एक मजदूर है, पूरा दिन मजदूरी करता है, तो एंड में जो है ना वो जो उसका ठेकेदार होता है वो उसको पैसे नहीं देता, तो कहता है कि तुम सही से काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर रोब झाड़ता है। फिर वो क्या करता है, वो जा रहा होता है तो कहता है मुझे खाने की छुट्टी दो, मेरी तबीयत खराब है, तो उसे छुट्टी नहीं देता खाने की। तो वो ना बगैर खाना खाए काम करता रहता है। एक टाइम आता है बेहोश हो जाता है ना, वो गिर जाता है, 1-2 घंटे की आंख लग जाती है, फिर उठ के काम करता है। शाम को जब वो उजरत लेने जाता है तो उसको 300 रुपये पकड़ा देता है या पता नहीं 200, कहता है बाकी पैसे, वो कहता है बाकी पैसे तो गए, तुम सोए नहीं थे। तो ये स्टोरी करके ना एंड में हम मतलब एक असल मजदूर होता है उसकी हम वीडियो डालते हैं, और उसके अंदर वो कहता है कि हमारे साथ लाइक इस तरह का रवैया बाज़ रखा जाता है, कोई कोई ठेकेदार होते हैं वो बुरे होते हैं, कोई कोई अच्छे भी होते हैं। ऐसी तो वो कहता है कि हमारे साथ ये किया जाए कि हमारी मजदूरी थोड़ी बढ़ाई जाए, गवर्नमेंट से एक इस्तदा है, मतलब वो एक जैसे होता है। इस तरह की एक वीडियो की बड़ी अच्छी वो चली ना, लाइक उसके ऊपर कोई रफली 8-10 हज़ार व्यूज भी आए उस टाइम में। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार हम ये करते हैं। वो कहे कि नहीं, अब उस टाइम ये भावलपुर प्रोडक्शन उसका कोई नाम निशान भी नहीं था। लाइक नहीं, वो तो बड़े पहले से काम कर रहे काम कर रहे थे, काम कर रहे थे। काम कर रहे थे शायद। फिर मुझे शायद हाँ, इतनी उनको लोग जानते नहीं थे, लेकिन काम कर अच्छा रहे काम थे। कर रहे थे, मैं भी शायद कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मिस्टेक है। ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, शायद मैंने नहीं देखा होगा। तो हुआ ये कि हमने वो वीडियोस करना स्टार्ट की, तो 5-6 वीडियोस की। यासिर भाई कहे नहीं जी ये तो मेरा पैशन ही नहीं है। मैंने कहा आपका ये पैशन नहीं है तो बस फिर खत्म करते हैं, रास्ते मेरा जुदा वो पैशन करते नहीं है। हैं। मैंने कहा मुझे वो समझ नहीं हाँ, आया। रास्ते जुदा तो करते बड़ा हैं। एक एनी पॉजिटिव वे में खत्म हो गई बात। तो उसके बाद हुआ ये कि एट दी एंड हम वहीं गर्दिश क्या कहते हैं उसको, गर्दिश ज़माना में भटके हुए हम लोग वहीं घूम फिर रहे थे। तो फिर मुझे 24 के बाद ना, फिर मुझे 25 में ना फाइनली मुझे लगा कि यार मैं तो वाकई ज़ाया हो रहा हूँ, मतलब मेरा ये काम ही नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। मैं ये क्या पॉडकास्ट के पीछे बैठा हूँ, मेरा काम है कि मैं कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करूँ, और कोई सही वाला मतलब एक वर्दी कंटेंट, और मैं बना सकता हूँ, मुझे पता है। फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ना ये 26 जैसे स्टार्ट हुआ ना, 26 ने मुझे बड़ी एक कहें कि बड़ा एक टाइम भी दिया, क्योंकि मैं बहुत फ्री था। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में ना मैंने रज के कंटेंट बनाया। मतलब जितना मैं कहूँगा कि मैंने अब तक का सबसे ज़्यादा कंटेंट बनाया, इतना मैं कभी नहीं बना सका, और इतना टाइम ही नहीं मिला, या टाइम था तो मैंने ज़ाया किया, टू बी ऑनेस्ट। तो ये 3 महीने में मैंने कंटेंट बनाया, और मुझे पता ये चला है कि मार्च के अंदर मेरे थे 400-500 फॉलोअर्स, ठीक है। और मार्च के एंड, कौन से प्लेटफॉर्म की बात? इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, 400-500 फॉलोअर्स थे। जैसे ही मार्च एंड हुआ मेरे फॉलोअर्स थे 8,900। और मैंने कहा यार ये तो 1 महीने की प्रोग्रेस है। तो मैंने कहा 1 महीने में, फिर मैंने देखा 1 महीने के स्टैट्स खोले तो मैंने 17 वीडियोस की थी उस महीने में। मैंने कहा यार 17 वीडियोस मैंने की हैं, तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। तो ये कि भावलपुर की जो एक सीरीज थी उसका मकसद ये था कि मुझे 2022-23 से शायद लगता था कि भावलपुर बड़ा सप्रेस्ड है। फिर 23 में मैं इस्लामाबाद गया, तो वो जब मुझसे पूछे कहाँ से हो काम देख के, तो मैं कहूँ भावलपुर, कि भावलपुर की, भावलपुर के है। मुझे बड़ा गुस्सा है। मैं कहा यार ये भावलपुर के साथ ना, वो मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फिर मैंने वहां से ना मुझे इंस्पिरेशन आई। लाहौर वाले भी ऐसे ही कहते थे कि जी भावलपुर क्या है। मैंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। तो फिर वो जब सीरीज स्टार्ट की, अभी मैंने मतलब अभी खुद ही कुछ 2-3 मैल छोड़े हुए हैं मैंने, ताकि लोगों को लगे कि खत्म नहीं हुए, कुछ चीजें भी हाँ अभी मैंने खुद रखी हुई है मैंने महल। अच्छा वो लोग मुझे कॉल करके कहते हैं जो इस्लामाबाद के दोस्त हैं या जो कुलीग्स वगैरह, वो कहते हैं हाँ ब्रो महल खत्म हो गए। मैं नहीं नहीं तुम्हारे लिए 2-3 रखे हुए ताकि तुम लोग ये ना कहो कि खत्म हो गया। मैंने कहा अभी भी बहुत बहुत पड़ा हुआ है, बहुत कंटेंट है भावलपुर में, बहुत ज्यादा कंटेंट है। मैंने अभी शायद सतही तौर पे भी सही से टच नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा जो प्लान है वो है कि रफली 100 रील्स का। लाइक मैंने अभी तक 33 पे हूँ, लेकिन मैंने भावलपुर के 100 एपिसोड्स तो निकालने ही निकालने। फिर एक और सीरीज मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, कुछ ही दिनों में शायद उसके ऊपर कुछ हो जाएगा काम। तो वो भी भावलपुर के ही रेलेवेंट है, लेकिन थोड़ी डिटेल में है। लेकिन ये है कि वो सीरीज थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट है, शॉर्ट में ही रहूंगा। अभी मैं शॉर्ट में हूँ, जब तक कोई हम 100K को टच नहीं करते ना इंशाल्लाह, तो तब तक तो शॉर्ट्स।
क्योंकि लॉन्ग का तो हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऐसे। उसमें हमें मसला ही कोई नहीं है। और उसके अंदर हम लॉन्ग का प्लान है, और उसमें हम इंटरव्यूज पे आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऑडियंस अभी बन रही है अपनी खुद की। तो ये है कि आइडिया हो रहा है अवाम कितनी इंटरेस्टेड है, तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग का भी पूरा एक प्लान है लाइक, इंशाल्लाह। और करेंगे। अच्छा, आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं बहावलपुर में कंटेंट, हर बंदा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है। और आजकल ये चल रहा है कि किसी के पास भी आईफोन है ना, वो किसी भी जगह पे जाके 3 कैमरे घुमा के और कैपकट के ऊपर टेम्पलेट डालता है और इन्फ्लुएंसर बन जाता है। जबकि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, असली कंटेंट जो कि बहावलपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहे हैं। और ये जो कम्युनिटी है, इनको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? मैं ये समझता हूँ कि जो असली कंटेंट क्रिएटर होता है ना, वो कभी भी सप्रेस नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि एक एक ओरिजिनल चीज़ है, एक ओरिजिनल घड़ी है, ठीक है, और एक है उसकी कॉपी रेप्लिका है, ठीक है। अब रेप्लिका ज़्यादा बिकता है, आपको भी पता है ऐसे ही इसका, रेप्लिका ज़्यादा बिकता है, और नो डाउट वो बिकेगा ज़्यादा, क्योंकि वो रीच में है लोगों की, ठीक है। पॉइंट। डेफिनेटली वो बिकेगा, क्योंकि वो सस्ता है ना, हर कोई अफोर्ड एग्जैक्टली। करता है। लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है ना, वो बहुत कम बिकेगी, वो बहुत कम लोगों के पास होगी, वो नायाब होगी, लेकिन फिर भी वर्थ तो कम नहीं होती ना उसकी, उसकी वर्थ तो वही रहती है ना। बट दीज पीपल मार्केट खराब करते हैं ये लोग। हाँ डेफिनेटली इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है, और बहुत ही हम कहेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है। लोग क्योंकि फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा जो क्रिएटर है वो भी लाइक आपको फ्री में सर्विसेज दे, ऐसे ही है। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं, और नो डाउट ये बहुत गलत आज बात से है। 1-2 साल पहले जो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भागलपुर में एक रील का, एक वीडियो का 20-25 हज़ार डिमांड करता था, आजकल वो कोई दो फोन घुमाने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जाके फ्री में या 2-3 हज़ार में जूस पी के हाँ काम कर हाँ देते बिल्कुल, हैं। ऐसी ऐसी ये सीन्स चल रहे हैं ऐसी आजकल। असल में फूड, जो फूड ब्लॉगिंग है या फूड बिल्कुल। ब्लॉगिंग है जो भी है, उसके अंदर मुझे इतना पर्सनली इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं खुद अवॉइड करता हूँ। मेरी खुद प्रोफाइल के ऊपर आप देखें कोई 1-2 वीडियोस होंगी जो कि शायद फूड से रेलेवेंट हो, अदरवाइज मैं बनाता ही नहीं। और अपने खुद के कुछ 1-2 दोस्त हैं जो कि क्लोज दोस्त हैं, उनके कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, तो बस उनको लाइक सपोर्ट करने के लिए, उनको हम कहें कि पुश देने के लिए। अब जैसे डैडी, कौन से रेस्टोरेंट्स? जैसे डैडी सिंगर है, आप जानते होंगे, ठीक है, तो वो मेरा मतलब कि दोस्त है, अब 10-12 साल से हमारी दोस्ती है। तो उसका कंटेंट मैं कभी कभी करता हूँ, लाइक वो भी अब नहीं करता है, रफली बहुत पहले, शायद 2-3 साल पहले लास्ट वीडियो की होगी, या 1 साल पहले लास्ट वीडियो की होगी। और इस तरह का मतलब मैं काम करता हूँ, और वो भी एड पर्पज के लिए, वो भी उन्हीं के ऐड, मेरी प्रोफाइल से नहीं, उन्हीं की प्रोफाइल पे। तो ये है कि फूड में तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि ऐसे ही। टेस्ट जो है ना वो बड़ा डिफरेंट होता है लोगों का। फॉर एग्जाम्पल आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो मुझे नहीं लगेगी अच्छी, या मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो आपको ना लगे अच्छी, तो वो एक गालियां मुफ्त में पड़ती हैं टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसा काम करना ही क्यों है कि जिसके अंदर यार गालियां ही पड़े। हाँ ऐसे बाकी ही है। जिन लोगों का काम है, डेफिनेटली एक नीच तो है ना, तो लोग कर रहे हैं, तो देखिए, मेरा मेरा जो करना मोटिव है चाहिए। वो है कि नीश है, ठीक है, बट बी प्रोडक्टिव। हाँ ये है। बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव। अब ये नहीं कि आप बस फोन घुमाए, बाकमाल लाजवाब दैट्स इट और बस आप चल रहे हैं। अच्छा, मैं ना इसको थोड़ा एक डिफरेंट नज़रिए से भी देखता हूँ। लाइक मुझे लगता है कि ये भी होना चाहिए। लाइक इससे क्या होता है कि बाज़ बात ना, वो जो फ़ोन जो खाली घुमा रहा है ना, अब उसको नहीं पता वो क्या चीज़ बना देता है। वो बाज़ बात ऐसी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें निकालता है ना उसमें से, कि देखने वाले को, अब जैसे हम जैसे लोग हैं, हम भी देख रहे होते हैं यार क्या कंटेंट चल रहा है मार्केट में ना, लाइक लोग क्या बना ऐसे रहे ही। हैं। बहुत क्रिंज कंटेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे होते हैं, देख के बुरा भी लगता है, गालियाँ भी देने का दिल करता है। लेकिन क्या होता है कि अब वो चूंकि वो चल रहा है, मार्केट देख चल रही रहा है, है। लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो जाहिर है फिर वो देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि आइडियाज़ की बात हो रही है जहाँ पे, कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अलिफ बे भी नहीं पता प्रोडक्शन की, लेकिन वो कोई ऐसे ही। ऐसी चीज़ कर जाते हैं, करते हुए कुछ ऐसा कर जाते हैं कि देख के बंदा कहता है यार इनको ये कहाँ से है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम किया। तो ये कि मुझे लगता है कि मार्केट में कंटेंट जो है वो आना चाहिए, चाहे वो कोई भी बना रहा है, एक लेम बंदा भी बना रहा है, या ले मैन है जिसे जिसे उसको नहीं पता, तो वो भी अगर बना रहा है तो उसको भी बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बट इट शुड बी पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिविटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर नेगेटिव कंटेंट ही बनता है, और नो डाउट पॉजिटिव कंटेंट पे फिर व्यूज़ भी नहीं आते, ये भी एक issue एग्जैक्टली, है। ये भी मैंने आगे चल के ठीक है, डिस्कस अब करना है। वो फॉर एग्जाम्पल अब देखें कि जिस तरह का कंटेंट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये तो अभी मेरा थोड़ा सा लोगों को पता लगा, अच्छा जी भावलपुर पे स्पेसिफिक नीच बेस्ड कंटेंट है, तो मुझे लोग फॉलो करें, अदरवाइज मुझे कोई फॉलो ना करता, क्योंकि इस तरह का ऐसे कंटेंट बहुत खुश्क है। अब मैं अगर आपको अपने एनालिटिक्स की बात एग्जैक्टली, करूं, आगे मेरा ये सवाल है आपसे। बहुत खुश किया, बहुत खुश किया। लाइक इसको इसको बनाने के लिए जो जितनी एफर्ट मुझे करनी पड़ रही है, लाइक
मैं तो सिर्फ एक पैशन में कर रहा हूँ कि जी भावलपुर को सपोर्ट करना है, ठीक है, भावलपुर को अपलिफ्ट करना है। अपलिफ्ट करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये है कि चूंकि अब सप्रेस्ड है तो फिर इसको थोड़ा सा हमें हाईलाइट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल तो उसके लिए ये है कि मुझे 5-6 घंटे एक वीडियो को डायरेक्ट करने में एंड ओवरऑल उसकी बिल्कुल लगते हैं लाइक 5-6 उसको घंटे शूट करने मिनिमम। में, एडिट करने में, स्क्रिप्टिंग अलग है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, वो भी अच्छा खासा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर यह है कि रिसर्च आपको अच्छी खासी चाहिए होती ऐसे है। ही है। आप फिर इसमें डर भी रहे होते हैं आप, जैसे बीच में मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं कुछ सन वगैरह की, जैसे फौरा चौक जो है वो उसके ऊपर जो फौरा कब शिफ्ट हुआ, ये भी एक बड़ा टॉपिक था, और मैंने वो उसके अंदर शायद ईयर में कुछ 4-5 साल ऊपर नीचे कर दिए। तो वो एक 2-3 लोग थे जो कि शायद हिस्ट्री से ज़्यादा लगाव रखते थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार ये आपकी गलती है। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली होगी होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इंसान ही है, एट दी एंड स्क्रिप्ट को और रिसर्च को इंसान ही देख रहा है, तो गलती हो सकती है। तो ये कि अब जो पूरी एक रील अपलोड हो चुकी है उसके अंदर जाके एक ईयर को चेंज बंदा नहीं कर सकता, ऐसे ही लाइक इस तरह की फिजिबिलिटी हमें अभी इंस्टाग्राम या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अभी नहीं देते। ऐसे तो ही मे बी इन फ्यूचर कभी ये भी हो जाए कि आपसे अगर कोई गलती होगी आप फौरन ही उधर ही जाके उसको एडिट करें, उसके टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर दें। हाँ अलबत्ता ट्रिम वगैरह तो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो भी यूट्यूब पे, इस पे नहीं यूट्यूब पे, होती, इस इंस्टा पे पे नहीं नहीं है। होती। तो ये है कि कंटेंट जो है वो मुझे लगता है आना चाहिए, हर बंदे को बनाना चाहिए, और हर बंदे को इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि अब जैसे भावलपुर है मेरा, बल्कि ये प्लान भी है, मैं एक इस तरह का सेशन रखूंगा जिसमें मैं भावलपुर के तमाम लोगों को इनवाइट करूंगा उस प्लेटफॉर्म के थ्रू दैट कि वाज माय आप प्लान। आए, आप आके वहाँ पे अपना भावलपुर जो आपकी नज़र में भावलपुर है वो आप हाईलाइट करें। आप चाहे वो किसी वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी स्टोरी की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी राइटिंग की फॉर्म में हो, जैसे भी आप भावलपुर, आपकी नज़र में भावलपुर क्या है, या आपकी स्टोरी जो कि आपको कनेक्ट करती है भावलपुर से, वो क्या है, आप वो सुनाए लोगों को। अब उसमें क्रिएटर भी आए, नॉन क्रिएटर भी आए, मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे ये होगा कि आइडियाज़ आएंगे, कंटेंट आएगा, और एक मतलब हम कहेंगे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंटेंट आएगा। अच्छा, मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ, वो ये कि अभी सिर्फ प्लान कर, एग्जीक्यूशन इसके ऊपर नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करूँ जिसमें ऑल ओवर भावलपुर हमारे पास जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन सबको इनवाइट किया जाए, और हमारे जो ओजी क्रिएटर्स हैं, ओजी क्रिएटर्स ओनली, लाइक यू, लाइक हसन, और एक असफद यार खान है, शायद आप हाँ, जानते हो, जानते ही वॉज माई सीनियर इन एपीएस, हम्म। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ फिल्म मेकिंग में। तो ऐसे लोगों को बुला के उनके सेशंस करवाए जाएं ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव कंटेंट, बिल्कुल ये क्योंकि अच्छा जब तक टीचिंग नहीं होगी तो लोग करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे है। असल में एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसी आपकी बात से ही मेरे माइंड में आया कि जैसे बड़े टाइम से मैं सोचता था कि यार कुछ सेशंस वगैरह रखें, फ्री सेशंस, जिसके अंदर हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में थोड़ा सा लाइक बताएं लोगों को। लेकिन बात वही थी कि एक तो कोई जानता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं 2018 से काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, रफली स्पीकिंग, कि अभी ये पिछले 2-3 महीने में कुछ थोड़ा सा लोग मुझे जानने लगे, अदरवाइज मुझे तो मैं आपको 2022 से जानता हूँ। आप मुझे वो मेरी रोई की वजह से जानते होंगे ना। तो ये है कि ज़्यादा लोग नहीं जानते मुझे, तो उसकी वजह से ना मतलब मैं चाहता था कि कुछ सेशंस वगैरह रखूं, तो वो मैं इसलिए नहीं रख पाया कि लोग मुझे नहीं जानते। फिर दूसरी बात यह है कि क्योंकि क्रेडिबिलिटी का एक बड़ा इशू होता है, जब तक लोग आपको जानते नहीं है, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं ना, अब आपको कुछ भी नहीं आता, लेट सपोज, नो डाउट ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसे कुछ ना आता हो, लेकिन एक कंटेंट से रेलिवेंट मैं एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, और ये जस्ट एक जनरल बात है, किसी को हिट करना नहीं है। तो अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर आप कोई सेशन ऑर्गेनाइज करें ना, लोग पागलों की तरह अन्य जैसे कहते हैं गिरेंगे आपके ऊपर कि यार अच्छा ठीक है बंदे के फॉलोअर्स हैं तो ये एक काबिल बंदा है। ट्रू। अब वहीं अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे इंस्टाग्राम पे 400 फॉलोअर्स थे, अब अगर आज से 3-4 महीने पहले की बात करूँ, 3 महीने रफली, बल्कि 2 महीने पहले चले जाएं, तो 400-500 फॉलोअर्स थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो उस टाइम अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई सेशन रखता, आपको लगता है कोई आता? चाहे मैं पीछे मेरे 6 से 7 साल मेरे इसी कंटेंट में ही गुजर गए हैं, या वीडियो एडिटिंग से ही रेलेवेंट गुजरे हैं, या मैंने वो इतना काम नजर तो नहीं आते ना, कोई भी नजर नहीं आता वो। तो वही बात है कि उस वजह से कुछ मैं मतलब कि इसमें रुका हुआ था। फिर अब जब लोग थोड़ा सा जानने लगे हैं, तो अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि अगर रखा तो इसमें वही डर है कि ऐसे लोग आएंगे कि जो सिर्फ टाइम पास के लिए आएंगे, और वो जो एक टाइम की एक कदर है वो ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ से देखता हूँ कि अब यूएसएड ने जैसे कोर्स कराया था, उसमें से अगर 18-20 लोग थे, तो उसमें से सिर्फ 1-2 लोग ही अगर काम कर रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है? लाइक यूएसएड को क्या बेनिफिट हुआ कि वो इतना बड़ा, अब उन्होंने तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट कौन ले रहा है? कोई भी नहीं, या शायद 1-2 बंदे। तो इस वजह से थोड़ा सा ना वो भी प्लान मोटिवेशन करेंगे फिर इसको कम हो इंशाल्लाह। जाता है। लेकिन ये है कि या वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट, लाइक हम कुछ करना चाहेंगे। लाइक मैं चाहता हूँ कि भावलपुर के लिए हम कुछ करें, और भावलपुर के लिए कुछ करने के लिए ये भी एक चीज़ है कि अगर हम कंटेंट की तरफ लोगों को लेके आए
और इफेक्टिव कंटेंट कैसे बनाएं, और हमारे पास प्लेटफॉर्म यही है ना, सोशल मीडिया का। डेफिनेटली इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं, तो Exactly. इसी के थ्रू ही कुछ हो सकता अच्छा, आप बात कर रहे थे कि आपने इस्माइल ब्लॉगर जो हैं उनके साथ भी आपने काम किया बिहाइंड द कैमरा, आप उनके हाँ। पॉडकास्ट रन कर रहे थे, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद? यार वो बड़ी ड्रामेटिक किस्म की स्टोरी है। मैं इस्लामाबाद में था और मेरी जॉब खत्म हो गई थी। अब मैं मतलब कि मैं प्लान कर रहा था कि मैं वापस आ जाऊं, फिर मैं सोच रहा था कि नहीं यार इस्लामाबाद में ही रहता हूँ। मैंने क्या किया, मैं कुछ शादी वगैरह अटेंड करने यहाँ आया था और यहाँ से भावलपुर। वापस, हाँ भावलपुर, यहाँ से वापस गया। तो वहाँ जाके ना मेरे एक दोस्त ने कहा, कहता कोई इंटरव्यू वगैरह स्केड्यूल नहीं हुआ। मैंने कहा यार मैंने तो अप्लाई किया हुआ है, कोई इंटरव्यू आ ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे हालात चले। ये 24 की बात है, रफली 24 के मार्च की बात है शायद, 24 के मार्च की बात नहीं है, 24 के अगस्त की बात है। अब मैंने से कहा, मैंने कहा यार कोई इंटरव्यू आया नहीं है। उसने कहा अच्छा चलो करते हैं कुछ। 2-3 दिन वहाँ रुका तो मीनवाइल ना एक अपॉर्चुनिटी उनकी नज़र से गुजरी। इस्माइल ब्लॉगर की तरफ से एक पोस्ट आई हुई थी कि जी हमें चाहिए, हम हायरिंग कर रहे हैं। अब उसके अंदर 3-4 किस्म के रोल थे। तो मेरे 2 दोस्त ना इंटरव्यू देने जा रहे थे, वॉक इन इंटरव्यू था। मुझे कहते यार तू इंटरव्यू देने चलेगा? मैं कहा किधर? कहते हैं ये इस्माइल ब्लॉगर के पास। मैं किधर, क्या इंटरव्यू देना है? मैंने कहा ये है कौन बंदा? कहते हैं ये कंटेंट बनाता है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए ना बंदा चाहिए उसको। मैंने कहा लेकिन बात यह कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया। कहते हैं तो अप्लाई करना ही नहीं है। मैंने कहा तो कैसे? कहते हैं बस वो वॉक इन इंटरव्यू है, जाना इंटरव्यू दे के आ जाना, बाकी देखेंगे वो अगर स्क्रीनिंग वगैरह कुछ करनी हुई है जो भी है। मैंने कहा यार फजूल काम है, किधर लेके जा रहे हो तुम, जलील करने गर्मी में। अच्छा ये लोग मुझे लेके चले गए, चलो 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 चलते हैं। मैं चलो। अब इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू हुआ। वहाँ पे एक जो एमडी थे, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, वो थे यासीन भाई। अब यासीन भाई जो है ना बड़े कूल एंड नाइस किस्म के बंदे। उन्होंने जो है ना इंटरव्यू लिया मेरा, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरा आउटडोर का एक्सपीरियंस है। तो उनको चाहिए था इंडोर के लिए पॉडकास्ट का बंदा। मैंने कहा मैंने कभी इंडोर किया ही नहीं, तो मुझे कैसे लाइक आएगा, मैं क्या करूँगा? मुझे लाइटिंग का आइडिया नहीं है इतना अच्छा। लाइक मुझे लाइटिंग में बना लूंगा लेकिन बहुत अच्छी तो नहीं बना सकता, जाहिर सी बात है। तो कहते हैं वो तो कोई मसला नहीं है, देख लेंगे हम। फिर उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्यूमेंट्रीज कर सकते हो। मैंने कहा मैं तो करता ही यही हूँ। काम ही यही है, मैंने कहा मैं तो रोजी रोटी यही है। उन्होंने मुझे कहा कि कोई दिखाओ काम। मैंने उन्हें रोई दिखाई और 1-2 और फिल्म मेरे पास थी, तो मैंने दिखाई। मैंने कहा ये मैंने किया। अब उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा जैसे यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड बैंक या इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी है, हम उसका अगर कोई काम है डॉक्यूमेंट्री का, संभाल लोगे? मैंने कहा बेफिक्र हो जाए। बेफिक्र हो जाए, यही हमें आता है और कुछ नहीं आता। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा ठीक है। बाद में यानी कि इंटरव्यू जैसे फर्दर प्रोसीड किया, तो सेकंड इंटरव्यू कॉल हुई, तो उसके अंदर मैं वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं सिलेक्ट हो गया, मैं वहाँ गया हूँ, तो मुझे उन्होंने पॉडकास्ट का काम पकड़ा दिया। अब पॉडकास्ट का उनका सीन ये था कि लाइक उनके 2000 व्यूज़ आते थे उस वक्त। उन्होंने क्योंकि रिसेंटली स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, 24 के आई थिंक मार्च में उन्होंने स्टार्ट किया, मार्च में या जैन में। तो मैं उनके पास गया अगस्त के बाद, सितंबर में। अब मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़े कम व्यूज़ आ रहे हैं इसके ऊपर ना, और चैनल उनका माशाल्लाह 300 के मेरे ख्याल में थे उस वक्त, 250-300 के। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा इसका ना हम इंट्रो का सारा सेशन ही चेंज कर देते हैं, हम इंट्रो का स्टाइल ही पूरा बदल देते हैं। अब पहला इंट्रो जो मैंने किया उसके ऊपर ना 75,000 व्यूज आ गए, वो पहले इंट्रो के एडिट्स की वजह से। Nice. इंट्रो को ऐसा शार्प कट किया ना कि लाइक उसके अंदर ऐसे इंटरेस्टिंग किस्म की बातें रखी कि जो आपको पता है ना, तड़के वाली चीज़ें हमारी आवाम सुनती है, और सुन के बड़ा अच्छा जी क्रिप्टो से रेलेवेंट था। तो उसके अंदर मैंने वो शटके दिखाए जो वो बंदा कह रहा था कि जी ये हो गया, फला हो गया, इतने हो गए, इतने ये हो गए, इतने, और उसके कुछ हालात वगैरह जो कि प्रीवियस थे, वो मैंने सारे दिखाए। उसके अंदर 1 मिनट का इंट्रो बना, वो बड़ा क्लासी था, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, और वो वहाँ से पॉडकास्ट इनका उठ गया। फिर उसके बाद तो रफली मिनिमम भी उनके पॉडकास्ट के ऊपर लाइक 50-60 के मिनिमम व्यूज आते थे, और मैक्स तो फिर आप देखें ना 450 के पे भी गया, और लाइक 7 लाख पे भी गया, मेरे ख्याल में 5 लाख पे भी गया। तो वो उनका पेज भी आप खैर देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। 24 से लेकर और तकरीबन कोई 25 के आई थिंक 25 के वही सितंबर तक, यानी 1 साल मैंने उनके साथ काम Why was the reason leaving Ismail blog? बस वो एक क्या कहते हैं उसको, कि क्या कहते हैं, लर्निंग स्टॉप हो गई थी। लाइक वही सारा ग्रोथ खत्म हो गई, वही सारा कुछ आप कर रहे होते हैं ना, लाइक एक सेम चीज़, तो फिर वो थक जाती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बड़ी अच्छी, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, Nice. ड्यू टू यासीन भाई, वो जो जिन्होंने मुझे हायर किया था। तो उनके पास एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया मार्च में ना, मार्च 2025, और मैं उस वक्त अभी उधर ही काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, संभाल लोगे? मैंने कहा सर मैं तो यकीन करें अभी छोड़ने के चक्कर में हूँ लेकिन अगर इस तरह का कोई काम मिलता है तो आई एम रेडी, तो मैं ये ज़रूर करूँगा।
तो हुआ ये कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर मिला है मुझे पिछले 1 साल के अंदर ना, ये जो 25 वाला जो वर्ल्ड बैंक वाला जो ईयर था ना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। लाइक मैंने एक पूरा फुल फ्लेज पैकेज ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज मैंने डायरेक्ट किया वर्ल्ड बैंक के लिए। नाइस। उसके अंदर लाइक उनका एक प्रोजेक्ट था जो कि केपी रैप के नाम से हो रहा था खैबर पख्तूनख्वा में, और वहाँ की जो रूरल कम्युनिटी है उसके लिए वो हो रहा था, और रोड्स को वो कनेक्ट कर रहे थे बेसिकली स्कूल्स के साथ, हेल्थ सेंटर्स के साथ और मार्केट्स के साथ, ताकि जो एक्सेस है लोगों की एक्सेस टूवर्ड्स द फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ टूवर्ड्स द मार्केट्स एंड टूवर्ड्स द मतलब जो भी हॉस्पिटल्स आपके हैं, तो उसकी तरफ जो है ना वो फैसिलिटीज़ बेटर हुई हैं, लोगों को एक प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है उस रोड्स की वजह से, और जो स्कूल ना जाने वाले बच्चे थे उनको स्कूल जाने का एक मौका मिला। और उसी का एक सेकंड कंपोनेंट है जिसके अंदर केपी रैप कंपोनेंट 2 कहते हैं उसको, उसके अंदर जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि जो क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक की जो लड़की हैं उनको ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जा रही है, जिसके अंदर वो लाइक चिंची रक्शे और लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए से वहाँ की इकोनॉमी को भी बेटर किया जा रहा है, और जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो वो प्रोजेक्ट मुझे डॉक्यूमेंट करने का मौका मिला, और उसके अंदर रफली हमने कोई 3-3-6-3-9 और 10-11 डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट की, जिसमें से 10 कंप्लीट होकर सबमिट हो चुकी हैं, एंड एक जो है वो स्टिल पेंडिंग है, वो भी मेरे पास है और मैं उसको एडिट कर रहा हूँ रिमोटली। लाइक यहाँ से तो मेरा यही होता है कि अभी मैं कभी इस्लामाबाद होता हूँ, कभी यहाँ होता हूँ, तो मिलजुल के चल रहा है। अच्छा, अब आज भी हम पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने पहले डिस्कस किया भी है वो सवाल, जवाब आपने खुद ही दिया मेरे सवाल से पहले, बट मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा आप डिटेल में डिफाइन करें। आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ड्राई कंटेंट है या खुश कंटेंट है, लेकिन आजकल जो ऑडियंस है उनका जो अटेंशन स्पैम है दैट्स ओनली 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, वो रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अगर समझ आई तो ठीक है, नहीं तो स्वाइप डाउन। और आजकल जो व्यूज हैं वो ज्यादातर क्रिंज कंटेंट पे या फैमिली कंटेंट पे या वल्गर कंटेंट पे आते हैं, जबकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे नहीं आते। तो ये आप किस तरह से मैनेज करते हैं? ये ना एक बहुत बड़ा इशू है, लाइक टू बी ऑनेस्ट। इसको अगर हम कहें कि प्रॉपरली अगर हम टैकल करने की बात करें तो नहीं कर पा रहा। मैं खुद भी बड़ा परेशान हूँ कि लाइक इसको कैसे किया जाए। अब अगर अटेंशन की बात करें तो जैसे हम एक अमेरिकन मार्केट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे मार्केटिंग फर्म है, वो मार्केटिंग एजेंसी है जो कि एड क्रिएटिव्स करती है। अब उसके अंदर होता ये है कि मेटा के एड्स लगते हैं, लोग वहाँ से बाय करते हैं। अब उनका एक असूल है, वो कहते हैं कि 1 सेकंड है, बंदे को मेक श्योर करना है कि वो वीडियो पे रुकेगा या नहीं। 1 सेकंड के अंदर आप कुछ ऐसा करो कि बंदा वीडियो पे रुक जाए, ठीक है। अब ये बड़ा उनका ना एक असूल है, इतने 3 सेकंड है, 3 सेकंड में ना वो देखेगा कि अच्छा मैं 7 सेकंड तक 8 सेकंड तक वीडियो देखूं या ना देखूं। अब अगर आपने हुक इतना अच्छा रखा हुआ है तो वो रुकेगा वीडियो पे, नहीं तो वो स्वाइप करके चला जाएगा, ठीक है। अब 3 सेकंड के बाद आपके पास आता है ऑप्शन 7 सेकंड का। 7 सेकंड के अंदर आपने उस बंदे का डिसीजन बनाना है उस प्रोडक्ट के वाले से कि वो लेगा या नहीं लेगा। अगर आप ये करने में फेल हुए हैं, वेस्टेड, मतलब आपका एड ज़ाया हो गया, आपका क्रिएटिव ज़ाया हो गया। अब इसमें ना एक बड़ी अच्छी चीज़ आ रही है, मतलब इसको ना टैकल करने के लिए ना मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में ना कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट तो ड्राई है नो डाउट, क्योंकि इसको हिस्ट्री को कोई नहीं देखना चाहता, ना कोई सुनना चाहता है। लेकिन ना एक तो चीज़ है उसके अंदर कि मैं स्क्रिप्ट के अंदर जो है स्टार्ट में एक लाइन ऐसी रखता हूँ, मेरी एक आदत है, एक लाइन ऐसी रख दो कि जिससे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, थोड़ी सी, बेशक हल्की सी हो लेकिन क्यूरियोसिटी हो थोड़ी सी। अब जैसे मैंने वो SDI स्कूल का किया, तो मैंने उसमें बोला कि SDI स्कूल जो है वो कौन सा मोहल्ला है, कजलपुरा, उसकी बुनियाद मोहल्ला कजलपुरा में मिलती है। अब मतलब SC कॉलेज, सॉरी। अब SC कॉलेज जब कोई सुनेगा ना कि मोहल्ला कजलपुरा और SC कॉलेज, तो SC कॉलेज, SC कॉलेज तो उधर है। हाँ अब तो इधर है, अब तो यूनिवर्सिटी चौक में है ना, यूनिवर्सिटी चौक, जो उसकी बुनियाद है, उसकी बुनियाद वहाँ है, वहीं है कजलपुरा में। तो मैं कजलपुरे का ही मैंने अपनी वीडियो में भी किया, आपने शायद देखा या नहीं देखा, या कॉलेज में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, मेरी वीडियो भी है उसके ऊपर, मैंने वो उसका हुक ही यही रखा हुआ है। अब वो लोगों को पता ही नहीं है, SDI स्कूल है, SDI स्कूल की बुनियाद कजलपुरा में मिलती है, मेरे ख्याल में उसकी लाइन भी यही है, तो एक जैसे हैं नाम, शायद मैं कंफ्यूज हूँ। तो उसमें होता यह है कि अब इसको सुन के ना एक बंदा सोचेगा कि यार ये तो इधर खड़ा हुआ है, ये वहाँ कजलपुरा में कहाँ से पहुंच गया। अब जैसे अभी आप चौंके हैं ना कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तो वही माइंड में आता है जो बंदा थोड़ी देर इसको सुने। अच्छा, ये मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जो मतलब विजुअल होता है वो मैं थोड़ा सा उसको ड्रामेटाइज कर देता हूँ, उसको मैं लाइक ओल्ड हिस्टोरिक टाइप बना देता हूँ थोड़ा सा, या तो मैं उसको ब्लैक एंड वाइट में रख देता हूँ, या मैं उसको सीपिया टोन दे देता हूँ हल्की सी, या मैं उसको कोई ऐसी हिस्टोरिक कलर्स दे देता हूँ
मोस्टली मैं बीच में मैंने सीरीज का एक स्पेसिफिक सेक्शन पूरा किया जिसके अंदर लाइक 10-12 वीडियोस थी, वो मैंने ब्लैक एंड वाइट पे ही किए उसके बी रोल्स। अब वो जो मेरा एक वो जो तरीका है ना, पहले 2-3 सेकंड में एक कोई हुक वाली लाइन हो, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं वो म्यूजिक के ऊपर ना 5-6 शॉट्स दिखा देता हूँ उस जगह के। तो वो म्यूजिक की वजह से और उस लाइन की वजह से लोग थोड़ा सा टेंशन आ जाती है। अब उसमें क्या होता है कि 17 से 18 सेकंड मेरी वीडियो एवरेज देखी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 लाख 2 लाख व्यूज हैं एक वीडियो पे, एक वीडियो पे 7 लाख व्यूज हैं, वो 27 सेकंड देखी गई है एवरेज में। और वो मेरी नजर में बहुत ज्यादा रिटेंशन है, मतलब इतनी रिटेंशन इस तरह की वीडियोस पे नहीं होती। 27 सेकंड अगर एक बंदा देख रहा है एवरेज में, तो मतलब ये है कि काफी बड़ा टाइम है ये। लेकिन इस कंटेंट के हिसाब से बड़ा टाइम है, वैसे बड़ा नहीं है। वैसे तो रील पूरी देखी जानी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 40-50 सेकंड की रील है तो पूरी तो देखनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं देखते। अभी क्या है कि उसके अंदर मैंने फिर कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि यार नहीं, ये नहीं चल रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने फिर उसके अंदर एक चीज ऐड कर दी। वो ये कि जो मेरे विजुअल्स थे उसके अंदर मैंने एआई से जनरेटेड कुछ कंटेंट डालना शुरू कर दिया। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई अभी लास्ट टाइम, काफी अच्छी उसके ऊपर व्यूज है। ये जो यहाँ पे एक हमारा ठहरा हुआ है वो एक इंडस क्वीन हमारे नूरमहल में भी उसका रेप्लिका लगा हुआ है। वो वाला जो था उसकी ओरिजिनल कॉपी मैंने मतलब कि देखी, नेट पे सर्च की, ओरिजिनल एक मुझे बहुत पुरानी फोटो मिली, उस फोटो को मैंने यूज करके ये जो हमारा सतलुज वाला जो एक ब्रिज वाला सेटअप है पूरा, ये पूरा एआई से जनरेट किया मैंने, और 70s 80s वाले लुक में। और वहां से वो धुएं वाला इंजन भी एक जा रहा है, और एक्चुअल वो मैंने उसकी एक शॉट बनाया। अब वो बनाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा, लेकिन मैंने किया, मैंने कहा यार मे भी इससे कुछ रिटेंशन हो, क्योंकि अभी एआई जो है वो अवाम देखती है ना, वो कहती है अच्छा यार कुछ तो, लेकिन एआई मैं उस तरह से यूज नहीं कर रहा कि जैसे एक अवाम ऐसे ही डाल देती है एआई को कुछ। लेकिन मेरा ये होता है कि कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को फैब्रिकेट किया जाए, उसी मतलब री-एनेक्टमेंट की जाए। जैसे एक टर्म है मीडिया में कि जो लोग फिल्म से रेलेवेंट है उनको पता होगा कि एक शॉट जो है, फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक डूबा, तो उसको उन्होंने री इनेक्ट किया, मतलब उसी शॉट को बनाने के लिए उन्होंने स्टूडियो में एक पूल के अंदर उसको मतलब उसके रेप्लिका को डुबाया और वो पूरा शूट किया। अब वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन री एनेक्टमेंट आज के दौर में एआई से पॉसिबल है। तो हम एआई के जरिए से कुछ ऐसा करके लाइक री एनेक्टेड मटेरियल दिखा के लोगों को थोड़ा सा एंगेज कर सकते हैं। अभी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो लोग नहीं देखेंगे, लेकिन अगर महल को हम उस दौर में दिखा दें कि फॉर एग्जाम्पल शादीगढ़ पैलेस है, अगर वो हम एआई से वो बना दें कि उस दौर में कैसे होता जैसे उस दौर में वहां पे नवाब ठहरता था और ये फौजों की लाइनें होती, अगर वो हम दिखा दें तो लोग डेफिनेटली रुकेंगे यार, क्यों डेफिनेटली। तो लेकिन ये कि इस सब करने के लिए एक अच्छी खासी कॉस्ट जो है वो आपके खाते में पड़ती है, और वो कॉस्ट अभी हम लोग नहीं अफोर्ड करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिग्स फील्ड की बात करें तो मैं चूंकि अभी एआई पे अभी हाथ सीधा कर रहा हूँ, लाइक मैं, क्योंकि फ्यूचर उसी का है, तो हमारे पास ये है कि एक ये वाला एज भी होना चाहिए। अब चूंकि फिल्म के लोग हैं हम, तो अगर हमें ये आता है तो उससे हम कोई भी शॉट हिस्ट्री का उठा के ना, अगर हमें एक तस्वीर भी मिल जाए ना, हम उसको रीएनेक्ट कर सकते हैं। जब हम उसको रीएनेक्ट करेंगे तो आई थिंक लोगों के पास रास्ता नहीं है देखने के अलावा। थैंक यू सो मच अब्बास भाई, आप पॉडकास्ट को बड़ा अच्छा, एपिसोड को बड़ा अच्छा लेके चले, हमें बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें पता लगी, और आप जिस तरह से एआई को यूज कर रहे हैं क्रिएटिवली अपने कंटेंट में, दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और उनके भी जो क्रिएटिव माइंड है उनको कुछ हिट किया होगा। तो आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें जवाब दे, क्योंकि हम सवाल उठाते रहेंगे और जवाब लेंगे। वंस अगेन अब्बास भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिस इज मलिक इस्माइल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।